मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा और नया अपडेट सामने आया है। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ हुई थी। 21 मई को दोनों हनीमून पर गए थे। 23 मई को शिलांग में राजा रघुवंशी का मर्डर हो जाता है और 30 फीट नीचे गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हो जाता है। और इसी मर्डर के बाद से राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी लापता हो जाती है। लेकिन शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी के साथ उसके मददगार आरोपियों को पकड़ा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब एक नया बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आखिर सोनम रघुवंशी के मामले को लेकर कोर्ट ने अब क्या नया फैसला दिया है और कैसे अब एक बार फिर ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस पूरे देश के अंदर छाया था। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने शादी के कुछ दिनों के बाद ही कैसे अपने पति के साथ उसके मर्डर की सुनियोजित साजिश को रचा। अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ सोनम रघुवंशी ने कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया, इसकी खबर पूरे देश ने देखी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर नया अपडेट निकलकर सामने आया है। शिलांग कोर्ट ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। सोनम रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी के जमानत मिलने की खबर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि विपिन रघुवंशी ने शिलांग में कोर्ट के वकील से बात की और वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 बार जो सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी वो खारिज की गई थी, लेकिन चौथी बार में सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने जमानत दे दी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिलांग पुलिस ने उत्तर प्रदेश से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया था या सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश से खुद सरेंडर किया था, उसी पूरे घटनाक्रम को लेकर वकील की तरफ से जो तर्क दिए गए उसी के आधार पर कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आरोपी बने थे, जो सोनम रघुवंशी के मददगार थे, उन सभी को जमानत मिल चुकी है, एकमात्र राज कुशवाहा को छोड़कर। राज कुशवाहा जो कथित तौर पर सोनम रघुवंशी का प्रेमी बताया जाता है और इसी के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के हत्या की पूरी साजिश को रचा था। ये पूरा का पूरा मामला शिलांग कोर्ट में चल रहा था और अब इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने की खबर आ रही है। खबर इस बात को लेकर भी है कि सोनम रघुवंशी जमानत मिलने के बाद जो है जेल से बाहर आ गई है। अब आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा घटनाक्रम कैसे और कब घटा था और कैसे सुर्खियों में आया था। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला साल 2025 का है, जब 11 मई को इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी की शादी कारोबारी राजा रघुवंशी के साथ होती है। धूमधाम के साथ शादी की तस्वीरें निकल कर आती हैं और उसी के कुछ दिन के बाद सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर जाने की जिद करती है और इसके बाद 21 मई को ही दोनों हनीमून बनाने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन 23 मई को सोनम रघुवंशी अपने मददगारों की मदद से राजा रघुवंशी की मौत को अंजाम देती है। इस तरह की खबरें निकल कर आई। उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर आज शिलांग से लेकर जो मध्य प्रदेश है वहां तक जांच और पड़ताल की जाती है और उसके 10 दिनों के बाद, इस पूरी घटना के 10 दिनों के बाद 30 फीट नीचे गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद किया जाता है। राजा रघुवंशी के शरीर पर चोट और धारदार हथियारों से हमले की पुष्टि होती है और इसी के बाद जो शिलांग पुलिस है वो इंदौर से लेकर उत्तर प्रदेश तक छापे की कार्रवाई करती है, जांच करती है और उसी के बाद सोनम रघुवंशी की एक ढाबे के से गिरफ्तारी होती है और उसी के बाद सोनम रघुवंशी की मदद करने वाले जो मददगार हैं उनको भी शिलांग पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे घटना क्रम को लेकर सोनम की मदद करने वाले जितने
साथ ही थे उनकी जमानत पहले हो चुकी है। लेकिन सोनम रघुवंशी का कथित प्रेमी राज कुशवाहा, जिसको बताया जाता है वो फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन अब इस पूरी खबर को लेकर जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो बता रहा है कि सोनम रघुवंशी अब जमानत पर बाहर आती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में मामला जरूर चल रहा है, लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी को इस पूरे मामले में जमानत मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।